हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वाला वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें आपको एक बहुत ही सॉलिड लर्निंग पॉइंट भी यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, काफ़ी लोग यही चीज़ें स्किप करते हैं और वो शेयर बाजार में क्या करते हैं, कभी भी फिर पैसा बाद में नहीं कमा पाते, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि शेयर बाजार मतलब और कुछ नहीं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो हम लोगों के लिए सब कुछ होता है बिजनेस ही। ठीक है, जो फॉर्मूला मैं बार बार आपको सिखा चुका हूँ, B=B, बिजनेस देखकर ही बाय करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। एंड अगर आप बिजनेस छोड़कर दुनिया की कोई भी रीजन XYZ के ऊपर अगर आप चले जाओगे तो फिर लंबी पारी खेलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। एंड हमेशा मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि अगर आप कोई भी कंपनी क्यों ना हो, XYZ कोई भी कंपनी क्यों ना हो, उसमें अगर आप जा रहे हो तो खुद से सबसे पहले सवाल पूछो कि भाई आप उस कंपनी में क्यों पैसा लगा रहे हो, आपको ऐसा क्या लगता है उस कंपनी में कि जिसके चलते आप उसको अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए मतलब जगह दे रहे हो करके। ठीक है, अगर आप ये खुद से सेल्फ एनालिसिस ये नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बस किसी ने बोल दिया, इधर उधर का वीडियो देख लिया, ये अगर रीज़न रहेंगे तो फिर जैसे मैंने शुरुआत में बोला है कि आप फिर मार्केट में टिकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। निवेश तो कर लोगे भाई, जब तक ऊपर भाग रहा है अच्छी बात है, जब नीचे आएगा ऐसा मार्केट चलेगा तो इस प्रकार की जो भी हरकतें करने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं फिर वो मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी बार ये पॉइंट्स आप लोगों को सिखाए हैं। सो अभी इस वीडियो के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पहले ये जो पॉइंट्स मैं आपको बोलता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको भी काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, फिर कभी सीख ही नहीं पाएंगे। सो टॉपिक क्या इस वीडियो का दोस्तों, तो टॉपिक ये है कि देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि बिजनेस देखकर डिसीजन लेना होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है नहीं है, उसमें निवेश करना है कि नहीं करना है, उसमें ग्रोथ कितना होगा, ठीक है, फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें। बट एक बात हम लोगों को पता है कि जो भी बिजनेस है, ठीक है, हमें लगता है कि आज वो कंपनी अच्छा है, बट इसकी कोई गारंटी तो नहीं कि भविष्य में भी उसका बिजनेस वैसा ही रहेगा करके। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर आज जो बिजनेस है इस कंपनी का, उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, एंड सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है किसी भी कंपनी के लिए कि भाई उसी सेक्टर में कोई तो एक कॉम्पिटिटर आ गया। ठीक है, मतलब जो बिजनेस आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, एक मोहल्ला है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है, ठीक है, 1000 लोग काम करते हैं वहाँ पे, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, एंड वहाँ पे सिर्फ एक ही आप ही की दुकान है। ठीक है, तो आपका बिजनेस कैसा चलेगा, एकदम फैंटास्टिक चलेगा, लाखों करोड़ों कमाओगे भाई आप। ठीक है, बट आप सोच कर देखिए, आप ही के बगल में एक और दुकान लग गई तो सेम जो आप बिजनेस करते, तो अब बोलो फर्क पड़ेगा कि नहीं आपके बिजनेस के ऊपर। तो ये चीज़ें भी शेयर बाजार में होती है। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है भाई। तो नंबर 1 होना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बट एंड नंबर 1 होने के साथ साथ वो एडवांटेज आपको मिल रहा है, ठीक है, वो एडवांटेज टिकाए रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो एडवांटेज नहीं टिक पाया तो बिजनेस के लिए भी सेम प्रकार का कमाई करना मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे बिजनेस में रहना है कि नहीं रहना है, ये भी डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी लोग क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं किसी भी कंपनी को लेकर। ठीक है, जो खास करके बिजनेस एनालिसिस नहीं करते हैं वही इमोशनल हो जाती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप हमारा जो दूसरा चैनल है, कौन सा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, उस चैनल के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको वीडियो मिलेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बहुत नीचे रहेगा। ठीक है, बट इस प्रकार के वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ भाई। ये सारी चीज़ें आपको कोई 1 लाख 2 लाख रुपया लेकर भी कोर्सेज में कोई सिखाएगा नहीं। ठीक है, 10-12 दिन में क्या सिखाते होंगे भगवान ही जाने। ठीक है, तो बहुत नीचे नीचे जाना पड़ेगा। मिल गया, देखो 1 साल यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये वाला वीडियो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना, पिक्चर का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, ये वाला वीडियो देख लेना, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ करके, कि कैसे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं करके। ठीक है, एंड उसी चीज़ के चलते उनको झटके लगते हैं शेयर बाजार में। सो उस वीडियो में भी मैंने यही पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किए थे, जरूर देख लेना, सीख लेना भाई। आप सीखोगे नहीं तो आप ग्रो कैसे करोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो टॉपिक क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कुछ कंपनियां कैसी थी, बहुत अच्छी थी, जो कि आज भी अच्छी है भाई, गलत वे में मत पकड़ लेना, आज भी अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या हो गया भाई, उनके बगल में दूसरी दुकानें आ गई है। तो ऑब्वियसली भाई अभी क्या करना पड़ेगा, इसका अर्थ नहीं कि ये कंपनी घटिया हो गई, नहीं, फिर अपने नंबर 1 पोजीशन को या फिर अपना जो भी पोजीशन है इस कंपनी को मेंटेन करने के लिए भाई फाइट करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ता है इस कंपनीज को। तो ऐसे कुछ कंपनियां मैं आपके सामने रखूंगा, जैसे कि अभी 4-5 कंपनियां, बट एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। इस कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा, बट समझ लीजिए। अभी जैसे कि कोलगेट एक जमाने में क्या मार्केट शेयर होल्ड करता था, आज भी जबरदस्त मार्केट शेयर है उनका, बट यस पहले जैसे करता था वैसा नहीं है। क्यों, यस इतने सारे कॉम्पिटिटर आ गए। ठीक है, पेप्सोडेंट था ही, HUL की बात करें तो, देन डाबर भी है, देन पतंजलि भी आ गया, दंतकांति की बात करें, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिल गए। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते कोलगेट का मार्केट शेयर
ऊपर का जो था वो नीचे आते हुए देखने को मिल गया। अगेन कह रहा हूँ, आज भी वो 50% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, बट समझ लीजिए कि कितना इनको दिक्कत हो गया। एंड उसीलिए पहले जिस प्रकार से कोलगेट कमाई करके देता था, आज उस प्रकार से कमाई हम लोग को बहुत मुश्किल से होते हुए देखने को मिल रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब है, आज भी वो अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है, आज भी उसका चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है, बट इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कंपनी में अभी आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जो कि मैं अगेन कह रहा हूँ कि इनके लिए चैलेंजेस बढ़ चुके हैं जैसे, और आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं, लाइक बर्जर पेंट। अभी बर्जर पेंट क्या खराब कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं भाई, बर्जर पेंट एकदम ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक है। आप देख सकते हो 100 साल पुरानी कंपनी हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी यहाँ पे क्या हो गया? यस, बिरला ओपस। बिरला ओपस ये जो कंपनी है, बिरला ग्रुप की कंपनी, पेंट कंपनी, ये मार्केट में आते हुए देखने को मिली। देखिए इसके पहले तो ढेरों सारी कंपनी आ गई, JSW पेंट भी आ गया, दुनिया भर के और पेंट कंपनीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। बट इन कंपनीज को इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। बट बिरला ओपस की अगर बात करें तो भाई ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रेसिम, आप सभी लोगों को बताइए कितना हेवी कैपेक्स उन्होंने करके रखा हुआ है। एंड उन्होंने तो कैपेसिटी वाइज अगर बात कर ले, बिरला ओपस पेंट बिकम्स द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पेंट मतलब पेंट मेकर बाय कैपेसिटी। मतलब कैपेसिटी वाइज अगर देखा गया तो सेकंड नंबर की कंपनी बन गई। नो डाउट कैपेसिटी के हिसाब से कोई कंपनी ऐसा नहीं होता है कि भाई उसको अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। आप बोलोगे कि भाई मैं तो इतना ज़्यादा पेंट बनाऊंगा, वो पेंट बिकना भी तो चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट येस, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना बड़ा प्लेयर मार्केट में आते हुए देखने को मिल चुका है। तो क्या करना पड़ेगा? अभी ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि ये जो कंपनी है कैसा परफॉर्मेंस देगी। पेंट इंडस्ट्री में देखा गया तो एशियन पेंट तो नंबर 1 पे है मार्केट शेयर, उसको तो फिलहाल कोई टच नहीं कर रहा है। बट येस, इसके बाद के जो प्लेयर्स है, ठीक है, उनको तकलीफ काफ़ी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली ड्यू टू द हेवी कॉम्पिटिशन लाइक बिरला ओपस, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा था कि एक्जो नोबेल जैसी कंपनियां, ठीक है, जो इसका मार्केट शेयर 5-6-7% के आसपास वेरी करता रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे करता रहता है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो इंडिया से एग्जिट करेंगे करके, ठीक है। यही वन ऑफ द एक स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन था। मतलब क्या है दोस्तों कि जो बाकी के प्लेयर्स है इनके ऊपर अभी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर भूल जाओ, ठीक है, उसके बाद तो पैसे ग्रो होते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बर्जर पेंट देखा गया कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं भाई, आज भी देखेंगे तो सेकंड नंबर की कंपनी है भाई। 55,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, 100 साल पुरानी कंपनी है। बट येस, ये चेक करते रहना पड़ेगा कि इसका मार्केट शेयर जो अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है कितना है, लगभग 12% रहता है, कभी 15% रहता है। क्या वो खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी भी देखा गया तो बर्जर पेंट का मार्केट शेयर कई सालों तक सिंगल डिजिट में नहीं आया, 2 डिजिट में ही चल रहा है। क्या ये सिंगल डिजिट में तो नहीं आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि बिरला ओपस क्या कर रहा है, इसके ऊपर हावी हो रहा है करके। इसके लिए हम लोग को कंपनी के क्वार्टर के नंबर पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, इस वक्त के तो हर किसी के क्वार्टर के नंबर खराब ही देखने को मिले हैं, बट ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है भाई। अभी जो ये चीज़ें नहीं करता है, बिजनेस नहीं देखता है, वो तो बोलेगा अरे भाई पहले तो ये कंपनी बहुत अच्छी बोलते थे, अभी तो ऐसा है। तो देखना पड़ेगा भाई, पहले कंपटीशन नहीं था, अभी कंपटीशन आ गया। अभी कल भविष्य में जाके ये भी खबर आ रही है कि क्या अदानी ग्रुप भी पेंट सेगमेंट में एंटर करने का विचार कर रहा है, ठीक है, तो और कंपटीशन बढ़ सकता है करके। तो फिर और देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है करके। तो ये अलर्टनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक ये सीरियसनेस हम में नहीं आएंगी, हम शेयर मार्केट में कैसा लंबी पारी खेल पाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट पहले बहुत अच्छा कर रहा था, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, ये कंपनियां कोई खराब नहीं है, ना तो ये कोई जीरो हो गई करके। यस, बट जिस हिसाब से पहले परफॉर्मेंस कर रही थी, पहले तो ये अकेले ही रेस में भाग रही थी, अभी इनके लिए रेस काफ़ी मुश्किल हो गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? यस, इस वक्त के नंबर भी हम लोगों ने देख लिए। क्विक कॉमर्स, डीमार्ट फेसेस द प्रेशर फ्रॉम द क्विक कॉमर्स एज अ ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म चैलेंज देयर ग्रोथ, ठीक है। अभी भी ग्रोथ है, बट जिस हिसाब से पहले वो ग्रो कर रहे थे, वो ग्रोथ नज़र क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज इनके बगल में दूसरा दुकान वाला आ गया भाई। एंड एक नहीं, कितने सारे आ गए, ब्लिंकिट आ गया, इंस्टामार्ट आ गया, जेप्टो आ गया, बिग बास्केट आ गया, और ऐसे तो और कितने सारे प्लेयर्स हैं। सो ये ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी लोग कैसे करते हैं, पैसा लगा दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। 24/7 हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है भाई। हम शेयर मार्केट वाले प्लेयर हैं, ठीक है, देखना पड़ता है बिजनेस कैसा चल रहा है करके। अगर सिमिलर पेस में अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट अगर कंपटीशन अगर ऐसा ही स्टिफ अगर होता रहेगा, सो हमें भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है करके। ये कंपनियां खराब नहीं है, बट यस, अभी ये एवरेज ग्रोथ देती रहेगी। एंड क्या वो एवरेज ग्रोथ भी कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, वो भी देखने वाली बात है। सो अभी डीमार्ट आगे जाके क्या कॉल लेगा, क्या डिसीजन लेगा, इस प्रॉब्लम को कैसे वो सॉल्व करेगा, वो देखने वाली बात है। अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गई करके। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको ऐसे कॉम्पिटिटर्स की वजह से चैलेंजेस आए और कंपनी ने ऐसे डिसीजन ले लिए कि फिर स्टॉक तो रॉकेट ही बन गए करके। आप ट्रेंड का एग्जांपल देख लो, ट्रेंड कैसे एकदम रॉकेट बन गई कि नहीं? क्यों? जूडियो लेकर आ गया ऑनलाइन, एकदम सस्ते ऑनलाइन भी, मतलब ऑफलाइन जो हम लोग को स्टोर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑनलाइन तो उनका वेबसाइट पहले से ही था,
ऑफलाइन के हिसाब से भी उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, जूडियो सस्ते इसमें, अफोर्डेबल इसमें, और देखो कैसे उन्होंने बदलाव किए। तो ऐसे बदलाव भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी क्या क्या चीज़ें करके आती है, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखनी पड़ेगी, बिजनेस वाइज ही फोकस यहाँ पे रखना पड़ता है। देन सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट भी भाई सीमेंट सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे, बट इनको किससे थ्रेट है? अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, भाई ये दोनों कंपनियां अभी किसके कंट्रोल में है? अदानी ग्रुप, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसीलिए तो अल्ट्राटेक सीमेंट अपनी नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए इतने हेवी कैपेक्स कर रहे हैं भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल में ही खबर आई थी कि 32,400 करोड़ का कैपेक्स किया है फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स, और ये सेकंड कैपेक्स था, इसके पहले भी उन्होंने कैपेक्स करके रखा हुआ था। क्यों? अपने नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए। नंबर 1 होना आसान है, ठीक है, बट नंबर 1 बोलते हैं ना, टिके रहना ये सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनको भी पता है भाई साइड में हम लोग को अदानी देखने को, अदानी की आप देख सकते हैं कितने सारे सीमेंट कंपनी एक्वायर करते ही जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम क्या हो रही है? पहले तो अल्ट्राटेक सीमेंट एकदम अकेले ही मस्त यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे किया करता था, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर हुआ करते थे बट इतने इतने छोटे छोटे प्लेयर, बट अभी अदानी ग्रुप एक बहुत बड़ा टक्कर देने वाला एक प्लेयर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, जो ये कहता भी है कि आने वाले कुछ सालों के बाद हम नंबर 1 बनने की भी कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या लेवल की कंपटीशन रहेगी। तो इसीलिए अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनी में भी आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, ये मेजर पॉइंट है। देन अगर हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स, यस, टाटा मोटर देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते काफी लोग इसके ऊपर फोकस रखते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या टाटा मोटर खराब हो गया? अरे खराब नहीं हुआ, बट इसको सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ से आने वाला है? टेस्ला। भाई वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, ठीक है, वो डेफिनेटली पूरे पावर का इस्तेमाल करेंगे, एलन मस्क पूरे पावर का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और इंडियन मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करेंगे अपनी टेस्ला के साथ। वैसे जो जेएलआर के साथ तो ऑलरेडी इंटरनेशनली कंपटीशन तो ग्लोबल लेवल पे तो चल ही रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे भी टाटा को टक्कर देने के लिए एंड बाकी प्लेयर्स को भी टक्कर देने के लिए टेस्ला इंडिया में आएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों ने ये बहुत अच्छा सवाल कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे पूछा था, अरे सर टेस्ला की गाड़ियाँ तो कितनी महंगी होती हैं? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ये तो लग्जरी सेगमेंट में आएंगी। बिल्कुल सही जवाब। बट मतलब टेस्ला की भी अगर हम लोग बात करें भाई, उनको भी बिजनेस पता है कि कौन से मार्केट में जाके कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। तो रिपोर्ट के जरिए ये भी खबर हम लोग को देखने को मिली थी। अभी ये सच होगा कि नहीं वो देखने वाली बात है। क्या कि टेस्ला ने बोला कि हम लोग इंडिया के लिए एक स्पेसिफिकली अलग से गाड़ी यहाँ पे बनाएंगी जो कि 20 लाख तक हम लॉन्च करेंगे। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा मार्केट कैसा है करके। अभी टाटा के नॉर्मल गाड़ी इसका टक्कर देना है, जहाँ पे 10, 15, 20 लाख की गाड़ियाँ, 30 लाख की गाड़ियाँ आती है, तो ऑब्वियसली वो 60, 70 लाख की गाड़ियाँ लेकर आएंगे, तो ये तो गाड़ियों को थोड़ी ना वो टक्कर दे पाएंगे। वो क्या करेंगे? यस, ऐसे ही 20, 22 लाख की गाड़ी लेकर आएंगे ताकि बाकी उस सेगमेंट को कैप्चर कर सके। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि बस पैसा लगाया मतलब काम हो गया करके। सो दोस्तों कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 24/7 आपको अलर्ट रहना पड़ता है शेयर मार्केट में, ठीक है। जो कंपनी आज अच्छी है, ठीक है, वो अच्छी लगातार निरंतर अगर रहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। याद रखो एक जमाने में नोकिया भी नंबर 1 था, आज देख लीजिए, ठीक है। आज नंबर 1 कौन है? आईफोन। तो आप कह सकते हैं आईफोन बोलो, सैमसंग, वॉट एवर आपको जो लगता है, आईफोन तो है ना एप्पल, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि एप्पल भी हमेशा रहेगा करके, वो देखना पड़ेगा कि हमेशा रहने के लिए वो क्या करते हैं करके, ठीक है। उस हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। याहू की भी अगर हम लोग बात करें, सर्च इंजिन, एक ज़माने में याहू क्या प्लेयर हुआ करता था, आज उसकी हालत देख लीजिए, ठीक है। आज तो मतलब वो खुद बिक गया, ठीक है। तो ये अलर्टनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके दिमाग में चीज़ें नहीं छपी ना कि कौन सी, कि अगर मैंने कोई भी XYZ कंपनी में पैसा लगाया एंड मुझे अलर्ट नहीं रहना है करके, अगर आपने ये सोच लिया तो बैंड बच जाएगी। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आज भी मैं बहुत सारे कंपनीज में मैंने पैसा लगा देता हूँ, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा करके, वो मैं देखते रहूँगा। अगर उन्होंने अपना डोमिनेंट पोजीशन मेंटेन रखा, अपनी ग्रोथ मेंटेन रखी, जिस रीज़न के चलते मैंने वहाँ पे पैसा लगाया था, वो अगर उस रीज़न के वजह से अगर वो जीवित है, वो लगातार कंटिन्यू कर रहा है, तो मैं भी कंटिन्यू करूंगा। बट अगर मुझे नजर आ रहा है कि भाई दूसरा कोई चैलेंज वाला कंपनी आ गया और इस कंपनी के अभी वो चार्म नहीं रहा, तो वो भी मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई चलो हाथ जोड़ लेते हैं, अभी आपके साथ यही तक सफ़र काफ़ी था, अभी निकलना पड़ेगा करके। तो ये मैच्योरिटी हम लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के साथ आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।